नमस्कारम। आज भी आ गया है आप सभी के साथ एक 360 डिग्री डिस्कशन को लेकर, जो आपके पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है आपको। और इसके साथ आपको एक भी बात बता देंगे कि इस चैनल पे अगर नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और हाँ, आपके बहुत ही बेशकीमती कमेंट सेशन में जरूर लिखना। बात यह है कि भारत के प्रधानमंत्री का अभी अभी मीटिंग हुआ है एक टेक जायंट से। कौन है ये? बेसिकली सिर्फ मुलाकात नहीं हुआ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल नहीं कहेंगे, डिप्लोमेटिक भी नहीं कहेंगे, क्योंकि ये दोनों पक्ष के पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं है। तो ये एक्चुअली एक इकोनॉमिकल डिस्कशन हो सकता है। जो डिस्कशन हुई है पीएम मोदी और बिल गेट्स के बीच। अब जैसे आपको पता है, बिल गेट्स ने इंडिया की डिजिटल रेवोल्यूशन के बारे में एक सिग्निफिकेंट सिचुएशन पे वो आए हैं इस टाइम पे, और उन्होंने कुछ दो इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात किया है। वो पॉइंट क्या है? एक है एआई, दूसरा है यूपीआई। लेकिन यहां तक की बात सीमित नहीं रही। अगर हम पूरे चीजों को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा बहुत सारे मुद्दे पे उनकी बात हुई है, और वो सारी चीज हम आज डिस्कशन तो करेंगे। उसके साथ उससे जुड़ी कुछ चैलेंजेस के बारे में भी हम बात करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली हमें पेपर तो लिखना है ना। और पेपर लिखना भी नहीं है तो भी घर वाले को से भी अगर वार्तालाप हो रहा है या दोस्तों से भी बातचीत हो रही है, उनको बताना है ना कि भाई देखो, चीजें ऐसा नहीं है, ऐसा है। तो थोड़ा सा अपने ज्ञान को शांत कर दीजिए, और आपको मैं बताऊंगी इस मतलब ये जो पूरा डिस्कशन है इसके बारे में, इसका डिटेल्स। तो बेसिकली बिल गेट्स ने कहा कि इंडिया जो है वो डिजिटल रेवोल्यूशन में लीड कर रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। मतलब एक बिल गेट्स जैसे टेक्निकल जायंट से इतनी बड़ी बात सुनने को मिला, और एक कंट्री के लिए ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। और ये सौभाग्य ऐसे ही नहीं आया है, भाई इंडिया ने काम किया है। तो पहले हम बात करेंगे कि ये जो हमारे एआई की कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो वो है क्या? ओके, पहले इन्होंने बात किया है एआई कॉन्टेक्स्ट के बारे में, या एआई के लिए उन्होंने बताया, मतलब पीएम मोदी ने एम्फसाइज किया कि प्रॉपर ट्रेनिंग और रेगुलेशन बहुत ज्यादा जरूरी है एआई टेक्नोलॉजीज को सही तरीके से यूज करने के लिए। और उन्होंने डीप फेक के कंटेंट पर भी चर्चा की है, जिसके बारे में बहुत डिटेलिंग्स में आप बाद में बात करेंगे, इन द चैलेंजेस ऑफ डिजिटलाइजेशन इन इंडिया। और उसके साथ क्या हुआ है, बात यूपीआई के बारे में बात हुआ है। जैसे आपको पता है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पेमेंट इंटरफेरेंस है। ये एक बहुत बड़े एग्जाम्पल है कि इंडिया स्ट्रॉन्ग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, जो कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के भी बहुत ज्यादा एक्सेसिबल और सिक्योर बना रहा है। ये जो बातचीत दिखाता है कि इंडिया किस तरह से टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस कर रहा है और इसमें लीड कर रहा है। तो बेसिकली इस डिस्कशन के दौरान पीएम मोदी और बिल गेट्स ने बहुत सारे रेंजेस को, बहुत सारे टॉपिक्स की रेंजेस को इन्होंने यहाँ पे डेवलप किया है। और जो कि भारत के जो डिजिटल रेवोल्यूशन है, ये तो बात के मुद्दे थे ही। इसको छोड़कर इन्होंने और क्या क्या चीज पे बात किया? पहली बात है वुमेन डेवलपमेंट के बारे में, मतलब वुमेन लीड डेवलपमेंट के बारे में। क्योंकि हमने देखा है कि टेक्नोलॉजी एडेप्टेबिलिटी के अंदर भारत के जो महिलाएं हैं वो ऐसे काम कर रहा है कि वो ये जो पूरा पार्ट है, ये जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की पार्ट है, उनके लिए एक बहुत ही ज्यादा, इंडिया के लिए एक हाईलाइटेड इंटीग्रल प्रोग्रेस के लिए मतलब एक इंटीग्रल पार्ट बन चुके हैं, व्हिच हु आर द वुमेन। ठीक है, जो महिलाएं हैं वो लोग। दूसरी बात क्या हुआ है, जैसे मैंने बताया कि एआई के बारे में जो बात हुआ है, उसके बारे में तो सराहनीय बहुत सारी बातें हुई है, लेकिन एक्चुअली एक कंसर्न के बारे में भी उन्होंने इस मुद्दे पे भी बातचीत किया है। वो क्या है कि डीप फेक के अंदर जो बहुत ज्यादा नेसेसिटी है, जिसके थ्रू एआई सिस्टम से ट्रेनिंग दिया जाए प्रॉपरली। और स्पेशली मोदी जी ने ये कहा है कि जो वाटरमार्क प्रोसेस होता है ना, जिसमें कोई भी चीज कोई बना रहा है उसमें वाटरमार्क होना जरूरी है, क्योंकि एआई जनरेटेड कंटेंट को, ताकि वो मिस इंफॉर्मेशन के लिए यूज ना किया जाए। क्योंकि एआई जनरेटेड कंटेंट है, कोई भी इसका मिसलीड कर सकता है, कोई भी इसको यूज करके मिस इंफॉर्मेशन बढ़ा सकता है। तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए थ्रू द ट्रेनिंग प्रोसीड्यूर, उसके बारे में भी बातचीत यहाँ पे हुआ है। फिर बात हुआ है किसके बारे में? डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बेसिकली इन्होंने बताया कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपैंड करने के लिए कितना इंपॉर्टेंट अभी के टाइम पे इंडिया में कितना जरूरी है। स्पेशली उन्होंने बोला है विलेज एरिया या रूरल एरियाज के अंदर, ताकि सबसे बड़ी बात है कि डिजिटल डिवाइडेशन ये होना बहुत ही ज्यादा दिक्कत की बात होती है एक डेवलपिंग या मेनी मोर डेवलप्ड कंट्रीज के लिए।
क्योंकि रूरल एरिया में डिजिटलाइजेशन एक तरह से हो रहा है और अर्बन एरिया में एक तरह से हो रहा है, और उनके बीच में अगर डिविजन्स देखने को मिलेगा या ऊपर नीचे देखने को मिलेगा तो एक सेम बैंडविड्थ नहीं बन पाएगा, तो जिसके बारे में इन्होंने बहुत ज्यादा बात की है। और उसके साथ बात हुआ है सेक्टोरल एडवांसमेंट के बारे में। सेक्टोरल एडवांसमेंट मतलब क्या बोलेंगे हम, बेसिकली अगर थोड़ा सा डिटेल्स में बात करें, सिर्फ और सिर्फ अगर एडवांसमेंट हम डिजिटलाइजेशन की बात कर रहे हैं, पॉइंट आउट कर रहे हैं कि डिजिटलाइजेशन तो सिर्फ और सिर्फ एक ही क्षेत्र में हो रहे, टेक्निकलिटीज के अंदर रहे नहीं, उसको हेल्थ में, एग्रीकल्चर में, एजुकेशन में, इसमें कैसे इस डिजिटल टेक्नोलॉजी को ब्रॉड इंपैक्ट के साथ इसको यूज किया जाए, इसके बारे भी इन्होंने बात किया। लेकिन यहाँ पे हम जरूर, ये सब तो पॉजिटिव साइड रहा, लेकिन ये सब करने के लिए इंडिया के अंदर भी हम अगर देखेंगे तो देयर इज अ बिग चांस ऑफ द प्रॉब्लम, क्योंकि डिजिटल रेवोल्यूशन इंडिया के लिए या इंडिया की जो जर्नी है उसमें तो बहुत ज्यादा पोटेंशियल रखते हैं, लेकिन बहुत सारे चैलेंजेस का भी इनको फेस करना होता है। कैसे चैलेंजेस, देखो सबसे पहली बात तो ये होता है जिसको डिजिटल इलिटरेसी कहते हैं। डिजिटल इलिटरेसी क्या होता है, ये पॉपुलेशन मतलब मैक्सिमम पॉपुलेशन जिनके पास डिजिटल स्किल्स नहीं है उनको डिजिटलाइजेशन का कुछ ज्यादा बेनिफिट्स तो नहीं मिलता है, जो कि एक मेजर बैरियर बन जाता है इस डिजिटल टेक्नोलॉजीज को एडप्ट करने के लिए, करेक्ट। तो इनको बहुत अच्छी तरह से लिटरेट करना है, लिटरेट मतलब इनको एक्सपीरियंस कराना है, कैसे यूज करना है ये सब बताना है। सेकेंड बात अगर हम करेंगे कि कौन सी बात पे इंडिया को चैलेंजेस फेस करना पड़ता है इन द केस ऑफ डिजिटलाइजेशन, वो है इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर। भारत के अंदर देखो बहुत अच्छे से तो प्रमोशंस हो रहे हैं, डिजिटलाइजेशन धीरे धीरे लोग एडप्ट भी कर रहे हैं, लेकिन इनएडुकेसी है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की। जैसे मैंने बताया, स्पेशली अगर हम बात करें वो क्या है, रूरल एरियाज के अंदर जहां पे कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है, और इसी वजह से बहुत सारे डिजिटल सर्विस रूरल एरिया में पहुंचते भी नहीं है। रूरल एरियाज में बहुत सारे लोगों को यह भी नहीं पता कि कैसे डिजिटली, जैसे मैंने यूपीआई की बात करी, बहुत सारे लोग अभी भी यूपीआई के दायरे से बाहर है। डेफिनेटली अ लॉट नंबर ऑफ पीपल अंडर इट, बट अभी भी इंडिया के अंदर कुछ ऐसे गांव भी है जहां पे इंटरनेट बहुत ही स्लो है। और इस पे ही हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट चैलेंज के बारे में, ये स्लो इंटरनेट स्पीड्स के बारे में। स्पेशली ये जो स्लो इंटरनेट स्पीड्स है, ये लोगों को अपने एफिशिएंसी कम होने की वजह से लोगों को इसकी एडेप्टेबिलिटी कम करा देते हैं। लोग बार बार जब कोई भी सर्विस यूज कर रहे हैं, अगर उसमें हिंड्रेंस आते तो लोग उसको कंटिन्यू करना पसंद नहीं करते। और इसके साथ एक चीज हमें देखने को मिलता है इंडिया में, वो है इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन। क्या है वो होता है कि वेरियस जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है उनके अंदर इनएफिशिएंसी देखने को मिलता है, और इसी वजह से उनके अंदर कोऑर्डिनेशन कम होता है। एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन कम होने के कारण ये जो डिजिटल इनिशिएटिव्स है उनकी इंप्लीमेंटेशन में बहुत सारी दिक्कत देखने को मिलता है। और आपको ये भी बता देंगे कि टैक्सेशन इश्यूज भी यहाँ पे एक बहुत बड़ा हार्डल है, क्योंकि टैक्सेशन इश्यूज की वजह से, क्योंकि भारत के अंदर बहुत सारे कॉम्प्लेक्स टैक्सेशन लॉज है जो डिजिटलाइजेशन या डिजिटल इकोनॉमी को यूज करने के लिए कंज्यूमर के लिए एक बड़ा हर्डल बन जाता है, या डिजिटल इकोनॉमी के थ्रू बिजनेस करने के लिए कंज्यूमर के लिए बहुत ज्यादा हर्डल बन जाता है ड्यू टू द कॉम्प्लेक्स टैक्सेशन लॉज। और हम बात करेंगे डेटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी के लिए। इंडिया जितना ज्यादा डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है उतना ज्यादा प्राइवेसी और यूजर डाटा सिक्योर करना इनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसी वजह से हमें चाहिए एक बहुत अच्छी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। मतलब भारत में जो चैलेंजेस भारत को आगे फेस करना हो रहा है या जो भी प्रॉब्लम्स है उनसे अगर उनको बचना है तो एक डेवलप करना है क्या, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, जिस फ्रेमवर्क के थ्रू पूरा बैलेंस बन सकता है, जहां पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन भी अच्छे से उनकी इनोवेशन के साथ उसको प्रोटेक्ट करा जाए, और जो जो चैलेंजेस के बारे में यहाँ पे बात हुआ है उस चैलेंजेस को भी अच्छी तरह से रिस्पॉन्स किया जाए। तो बेसिकली ये जो पूरा कन्वर्सेशन है ये एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच है इंडिया के लिए, ताकि ये आगे जाके टेक्नोलॉजी को और ज्यादा एम्ब्रेस कर पाए, और ये चैलेंजेस को अच्छी तरह से एड्रेस करना भी जरूरी है। नॉट ओनली जैसे मैंने बताया सिर्फ ये बिल गेट्स या मोदी जी का कंसर्न नहीं है, ये डेफिनेटली इंडिया का कंसर्न है, और आशा करा जा सकता है जो ये इंटरेक्शन हुआ है इंडिया के टेक पोटेंशियल को हाईलाइट
करने के लिए, और ये भी दिखता है कि कैसे इंडिया क्लाइमेट चेंज जैसे ग्लोबल इश्यूज पर भी फोकस कर सकता है थ्रू दिस एआई थिंग। तो बेसिकली बात ये है, बातचीत दो इट इज ऑन द वेरी मच टेक्नोलॉजी एंड इट्स डेवलपमेंट, बट इस बातचीत से बहुत सारे मुद्दे पे बात हुआ है जो कि इंडिया के ओवरऑल सिचुएशन को हाईलाइट करता है। तो आज का सेशन यहां तक ही, आशा करती हूँ ये सेशन आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट रहा होगा। नेक्स्ट सेशन पे आपसे फिर से मिलना है। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलना, और हाँ डेफिनेटली ऑलवेज रिमेंबर टू बी ए रेस्पॉन्सिबल सिटीजन। और बाकी के लिए जय हिंद।